बल्ले बल्ले। ये क्या है? गंगा मैया, नहीं 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 प्लीज, दुल्हन का लहंगा है, प्लीज प्लीज प्लीज। फटी हुई शेरवानी पहन के कैसे जाऊंगा अपनी ही शादी में? कुछ तो रहम करो कील बहन। कील भैया प्लीज देखो, अगर दुल्हन का लहंगा फटा होगा तो कैसा लगेगा? घर पर दूसरी कोई शेरवानी भी नहीं है, कुछ तो रहम करो। आपको पेचकस की कसम, नट बोल्ट की कसम, प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ दो, रहम करो। अगर दुल्हन का लहंगा फटा होगा तो कैसा लगेगा? पहले वाला लहंगा जल चुका है और ये फट जाएगा तो मैं क्या पहन के जाऊंगी? स्कूल यूनिफॉर्म। क्या हुआ? क्या है ये पंडित जी? आप हमें बता नहीं सकते थे कि यहाँ खाना रखना सुरक्षित नहीं है? माता जी, अभी इसमें हम क्या करें? अब ये सब हमारा थोड़ी ना काम है। अब इसके लिए मंदिर प्रबंधक कमेटी ने अलग से तख्ती लगाई हुई है। कहाँ है तख्ती? कैसी तख्ती? वो देखिए। वाह पंडित जी वाह, अंतरिक्ष में से चीन की दीवार के बाद ये तख्ती ही तो दिखेगी। इतनी सी है, कैसे दिखेगी? एक तरह से देखा जाए तो सही है। ये सभी जीव जो है ना, वो भगवान का ही रूप होते हैं। अब ये भी भगवान का ही रूप है। अब इन्हें हम मंदिर के प्रांगण में आने से रोक तो नहीं सकते ना। हम रोकने के लिए कहाँ कह रहे हैं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर आप हमें बता देते तो हम इनके लिए इनका खाना लेकर आते अलग से, हमारा खाना भी बच जाता और इनके खिलाने का पुण्य भी हमें मिल जाता, लड्डू भी बच जाते। माता जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपका मतलब कि दोष हमारा है? अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमारा कहने का ये मतलब नहीं है। आप बाकी की तैयारियां कर लीजिए, हम तब तक खाने का इंतजाम कर लेते हैं। विनोद, विनोद, जल्दी से शेरवानी वाली दुकान पे चलो। थैंक गॉड मेरा लहंगा बच गया। पता नहीं कील भैया को मुझ पे दया आ गई या मेरी हथौड़े वाली धमकी से डर गए। पर जो भी है, मेरा लहंगा तो बच गया ना, मैं खुश हूँ। अरे थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ, गाड़ी फास्ट चलाओ। ये शेरवानी फट गई है मेरी। अगर नई शेरवानी टाइम पर नहीं मिली ना तो पता है क्या होगा? शादी को तो तुम जानते ही हो, मुहूर्त यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए, चाहे फटी हुई शेरवानी में शादी ना करनी पड़े मुझे। अरे भाई साहब, वहाँ पर खील मत ठोकिए। पंडित जी टेप है, खील नहीं है। तो टेप भी ना लगाइए, वो प्लास्टर उखड़ जाएगा। पंडित जी डबल टेप है, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरे भाई साहब, वो खंबे पर वजन कम दीजिए, नीचे आ जाएगा। अरे तो ऐसा कहिए ना पंडित जी कि मैं गिर सकता हूँ। आप भी हितेश, ये लेके जाओ। क्या कह रहे हैं आप? इस मंदिर में कुछ ठीक ठाक है भी? ये सब कुछ कमजोर है। ये घंटियां मजबूत है क्या? ये भी हमारे सर पे गिर के हमारा सर फोड़ेंगी। ए भाई साहब, शुभ शुभ बोलिए। ये भगवान का दरबार है और भगवान की चीजें ना कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। शुक्र है। मैं उधर देखता हूँ भाई साहब। प्रसाद बनने में और कितनी देर है? मुहूर्त शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। हाँ हाँ जल्दी करते हैं, नायरा भी निकल चुकी, मेरी अभी गायु से बात हुई। अब तुम्हें क्या हुआ सुरेखा? बाजी लव कुछ भी निकल गए, बस आते होंगे। हाँ बेटा जल्दी करो जल्दी करो। ये माला तो गोल्ड की भी नहीं है, तो हमें इसका वॉचमैन क्यों बनाया है? मामा पापा के फर्स्ट शादी में एक कैमल आया था और उसने सारी वरमाला खा गया था, इसलिए मामू को लग रहा है अब काऊ आएगा और वो वरमाला खा जाएगा, इसलिए। ओह, तो फिर हमें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ओह नो, सेम शेरवानी। अरे नहीं नहीं, इसमें नो वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखो देखो ना। ओह नो, हाँ अब तो वैसे भी बदलना ही पड़ेगा। तो you should। मैं ओके, थैंक्स ब्रो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लक की तो बहुत ज्यादा जरूरत है,
सी हूँ। भाई साहब देखिए, मुझे एक शेरवानी चाहिए अभी इसी वक्त। देखिए मेरी जो बीवी है ना, वो कर रही है मेरा वेट। मैं हो गया हूँ बहुत लेट, मुझ पे कर लो मेहरबानी, दे दो एक शेरवानी। जी सर, अभी लेकर आए। थैंक गॉड मैचिंग का स्टॉल नहीं है। आ गए कार्तिक साहब, बड़ी जल्दी मिल गई शेरवानी इनको। कमल भैया कहाँ रह गए? 1 घंटे से अंदर गए हुए हैं शेरवानी लेने के लिए। हे भगवान। सुरेखा क्या कर रही हो? फोन छोड़ो और थाली सजाओ। माँ जी बस मैं बच्चों से यही पूछ रही थी कि कहाँ पहुँचे, अभी तो कोई खबर ही नहीं दी, अभी तो कोई मैसेज ही नहीं आया उन लोगों का। पिछले 1 घंटे में 50वां मैसेज है ये। छोड़ो वो। देवयानी, हमारे हिस्से का जो काम था वो सब हो गया है ना? कहाँ भाभी माँ, अभी तो मंडप भी तैयार नहीं हुआ। हे भगवान। अरे वंश भैया, सुसु आई। हम लोगों ने डिसाइड किया था ना, जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। मनीष किट्टू को फोन किया, किसी ने कहाँ तक पहुँचाए वो? मम्मा आ गई। मम्मा। मम्मा, वेलकम। वरमाला थोड़ी ना हमें पंडित जी देंगे, वो तो हमें खुद ही लानी चाहिए थी ना। जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में याद ही नहीं रहा निशा। फिर अब शादी कैसे करेंगे? जिन भगवान ने इतनी मदद की है वो ये भी करेंगे। तुम आसपास देखो, कहीं वरमाला तो नहीं है। वो क्या है? माला? बात हुई कार्तिक से? जी हाँ, मेरी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। निकल चुका है, पहुंचता ही होगा। हाँ। क्या किस्मत पाई है नायरा, इतना हैंडसम पति मिला है तुम्हें। रेडी होना जाने मन, आ रहा हूं मैं। ये मुझे डेजा वो हो रहा है या सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे पहले शादी में हुआ था। हेलो हेलो, कोई है? अगर कोई है तो प्लीज दरवाजा तोड़ दो। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, ऐसे टाइम पर दरवाजा कभी नहीं खुलता। डोंट खोलो, प्लीज तोड़ो। कब आओगे कार्तिक? अब और वेट नहीं हो रहा है मुझसे, प्लीज जल्दी आओ ना। आ गया कार्तिक। ये पापा आ गए, पापा आ गए। जी अंकल। हाँ अंकल, पहुंच गया बस। अंकल फैमिली नहीं है, अकेला ही हूँ। अंकल मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, बट वो लोग नहीं माने। इट्स ओके अंकल, आपकी फैमिली तो है ना, अब वही मेरी फैमिली है। सर वेट, चाबी लेकर आओ, चाबी। सर वेट सर, खोल ले सर। अरे मैं बता रहा हूँ, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। कोई पहलवान, कोई बॉडी बिल्डर टाइप है, तुम बुला लो उसे। सर हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं सर, आप पेशेंस रखो सर प्लीज। कहाँ से पेशेंस रखूं मैं? 27 मिनट का मुहूर्त है मेरी शादी का, और अगर आज शादी नहीं हुई ना तो फिर पता नहीं कब होगी। इससे तो बेटर होता कि फटी हुई शेरवानी में शादी कर लेता। आगे से फोटोज तो अच्छे आते, पीछे से कौन देखता है? फोटोज से याद आया, मेरा फोन था तेरी की।
मेरा फोन तो इतना एक्सपेंसिव लहंगा क्यों खरीदा यार मोनिका ने, जबकि हम लोगों ने डिसाइड भी किया था कि शादी पे मिनिमम खर्चा करेंगे। कितनी अच्छी बात है, दोनों टाइम से पहुंच गए। इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई, यही बहुत बड़ी बात है। इतने सारे लोग, मुझसे तो कहा था कि सिर्फ 2-3 लोग होंगे। एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल कर दो प्लीज। यस सर, नंबर बताइए सर। नायरा नाम है उसका, नंबर है 769। दूल्हा दुल्हन रेडी। शेरवानी कितनी जच रही है दूल्हे पे। है अब पता नहीं है शेरवानी दूल्हे पे जच रही है, दूल्हा शेरवानी में। कितने क्यूट लोग हैं यार ये, कभी मिला नहीं, फिर भी कितना अपनापन है इनकी बातों में। और एक मेरी फैमिली है, ठीक से बात भी नहीं करते किसी से। चलो चलो जल्दी शादी शुरू करो मम्मा पापा दादी। हाँ हाँ। किसका बच्चा है ये इतना ऐठू? ओह, शायद मोनिका के भाई का होगा। राधे राधे, पूजा और हवन के समय मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए, प्रभु के दरबार की घंटियां बजनी चाहिए, याद रखो सब। हाँ भाई, सब लोग अपने अपने फोन साइलेंट पे कर दीजिए, और दूल्हा दुल्हन आप लोग भी। नायरा का फोन मेरे पास है इस पर्स में। कॉल लगा क्या? सर लग तो गया बट कोई उठा नहीं रहा है। अच्छा वो तीसरा वाला नंबर दिया ना, उस पे वापस ट्राई करो। सर दूसरा तीसरा सब लगा लिया सर, कोई नहीं उठा रहा है। तो तेरी, अब इसके अलावा तो मुझे और किसी का नंबर याद नहीं है। अपनी शादी में खुद नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत दूर गए। पहले क्यों नहीं बताया यहाँ पे डक्ट है? हाँ सर है। मैं इसी डक्ट से बाहर निकल रहा हूँ। सर संभल के सर, सर चोट ना लगा दिएगा। अब फेरों तक ना दूल्हा दुल्हन को देखेगा ना दुल्हन दूल्हे को। दोनों अपना अपना चेहरा ढक के ही रखेंगे, समझे ना? लो, एक कम था क्या जो एक और आ गया। किसके बच्चे हैं ये, इतना चिपक क्यों रहे हैं मुझसे? एक बार शादी खत्म हो जाए ना तो हम दोनों भी कहीं बाहर घूमने चलते हैं, लाइक माउंट आबू या कहीं और। भाई हमारा हनीमून भी तो पेंडिंग है ना। शर्म नहीं आती आपको? मंदिर में खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे मंदिर में शादी हो सकती है, तो हमारे प्यार की बात करने में क्या प्रॉब्लम है? चुप रहिए आप, हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों? लवकुश आ रहे हैं, आपको पता है ना? अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गया। पर कोई बात नहीं, वो तो यही रहेंगे ना, 1-2 दिन बाद चले जाएंगे, और जाएंगे जरूर। आप भी ना। अखिल, अब क्या हुआ सुरेखा? मेरा दिल ना जोर जोर के धड़क रहा है, सच बता रही हूँ। मेरे लवकुश को मैं इतने सालों के बाद देखने वाली हूँ ना, और वो लोग भी कितने खुश होने वाले हैं। लवकुश भी पूरी फैमिली को एक साथ देखेंगे, कितने खुश हो जाएंगे। हाँ सुरेखा। अरे अखिलेश, इसे चुप करा दो भाई, प्लीज भगवान के लिए चुप करा दो। हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे। अब ये लवकुश कौन है? एक तो मोनिका भी ना, इसने मुझे कभी बताया भी नहीं कि इसकी फैमिली में इतने सारे बच्चे हैं। कोई ऊँट भी नहीं दिख रहा। नहीं, ऊँट कुछ नहीं चाहिए, तो नॉर्मल सा शहर है, कैब मिल जाएगा। वैसे भी दूल्हे के कपड़े में कोई ना कोई तो लिफ्ट नहीं देगा ना। भाई साहब, अरे भाई साहब, अच्छा आप मिल गए। मैं, अरे रुकिए तो सही। अभी हो गई, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा। मैं इतना बुरा दूल्हा लग रहा हूँ क्या? आज मेरी शादी नहीं हुई ना तो एक दूल्हे का श्राप लगेगा इन्हें। तरस ही नहीं खा रहा मुझ पे। अरे कोई तो तरस खा लो। आओ बेटा। मुझे लग रहा है कि शादी के दिन ही मोनिका से लड़ाई हो जाएगी मेरी। डिसाइड किया था कि कोई भी फालतू का खर्चा नहीं होगा। एक तो वैसे बिजनेस डूब चुका है, पर गहने कपड़े देख लो, मतलब फिल्मों की हीरोइन से कम नहीं है। ये मींदा कितना चुप कैसे है आज? ना कोई डर ना तारीफ, हाय भी नहीं किया। मजबूरी में शादी कर रहा है क्या? मोनिका इतनी देर से इतनी चुपचाप बैठी है, बोर नहीं हो गई होगी अब तक?
इसको तो मैं देख लूंगी बाद में, फेरे हो जाए पहले बस। सारी गलती नायरा की है। सुनसान पहाड़ी वाले मंदिर में जाके शादी करनी है इसे। सिटी वाला मंदिर होता तो कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देता, कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा। फोन भी नहीं है मेरे पास कि कॉल कर लूं, कैब बुक कर लूं, लेकिन कुछ नहीं है। लिफ्ट ही मांगनी पड़ेगी। लिफ्ट। भाई साहब लिफ्ट लिफ्ट, प्लीज मदद कर लो, मेरी शादी है मेरी, नहीं जाएगा मैं। तो गई, कोई मदद ही नहीं कर रहा। रुक जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। कैसे बेरहम बेशर्म लोग हैं, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, भाग कार्तिक गोइंग का भाग, इससे पहले कि तेरी शादी का मुहूर्त निकल जाए। तू भाग। अरे रिक्शा रिक्शा हाँ जी, तो क्या लड़की वाले तैयार हैं लड़के वालों की जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस को टक्कर देने के लिए? शॉर्टकट। अब तो कोई गाड़ी भेज दो भगवान जी, अब तो तरस खा लो मुझ पे। क्या सुनसान पहाड़ी है, कोई गाड़ी नहीं दिखती। अरे जजमान रुकिए रुकिए, अरे माताजी रुकिए। हाँ बोलिए पंडित जी बोलिए। अरे वर वधू एक दूसरे के गले में माला पहनाइए, समय बीता जा रहा है। इतनी जल्दी नहीं। प्लीज अखिल माँ जी थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, देखिए 5-10 मिनट मेरे लवकुश आते ही होंगे ना, थोड़ा सा तो रुक लीजिए। अरे सुरेखा, तुम्हारे लवकुश आ जाएंगे, प्लीज ये शादी चलने दो। हाँ, और सिर्फ वरमाला ही तो हो रही है, बाकी पूरी शादी बाकी है। लवकुश आकर वो देख लेंगे बेटा, देख लेंगे। हाँ ठीक है। स्वर्ण, हाँ दे दो माँ जी, ये लीजिए। हे भगवान, वरमाला कहाँ गायब हो गई? ये तो सारी पुरानी वंश कायरा। हम तो वही थे पूरा टाइम। वंश भैया ने मुझे सुसु भी नहीं डाल दिया। तो बेटा फिर वरमाला गई कहाँ? कौन लेकर गया उन्हें? कहीं फिर से गौ माता ने तो। अब छोटी दादी गौ माता ने खाया होता तो इस तरह मुरझाए हुए फूल पत्ते छोड़ के थोड़ी ना जाते, और धागे के साथ भी तो नहीं खा सकते। ये पक्का किसी इंसान का काम है, मैं कह रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। मम्मा पापा वो देखो हमारी वरमाला, देखो। अरे रुको। ए भैया, भाई साहब। अरे ये तो हमारी वरमाला है, आपको कैसे मिली? सॉरी हमें माफ कर दीजिए। मामू पकड़ो उनको जल्दी से। मनीष जी रहने दीजिए, किसी और की पहनी हुई वरमाला दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को थोड़ी पहनाएंगे। बताओ जरा, जितना भी बचने की कोशिश करो ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब इतनी जल्दी दूसरी वरमाला आ भी तो नहीं सकती, इसलिए हम कह रहे थे कि यहाँ इस मंदिर में मत करो शादी। अगर शहर में करते शादी तो 5 मिनट में 10 जोड़े आ जाते वरमालाओं के। पर मंदिर में शादी का आइडिया तो बड़े लोग का था ना आंटी जी। हमारा कहाँ था? शादी तो आंटी जी। ये कौन बोला? कार्तिक, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया बेटा? आंटी किसको बोला इसने?
अरे इनको बोला, जो इतनी देर से थू 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 कर रही है। क्या हुआ, इनको आंटी सुनना पसंद नहीं आया क्या? और क्या बोलूं? हे भगवान! तुम कौन हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है।